नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2027 में होने वाले नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ कुंभ मेले के बोध चिन्ह का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ परियोजना का ई भूमि पूजन भी किया। महाराष्ट्र सरकार ने इस आयोजन को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि नासिक त्र्यंबकेश्वर के स्थायी विकास का महाअभियान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले की तैयारियां केवल 2027 तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाले 12 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्थायी विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 665 करोड़ की लागत से ये परियोजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें 9000 श्रद्धालुओं की क्षमता वाला वातानुकूलित दर्शन हॉल, LED स्क्रीन और आधुनिक सुविधा केंद्र शामिल होंगे। यहाँ होने वाला कुंभ मेला पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनेगा। आज उसके लोगों का अनावरण किया गया और जो हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों के प्रमुखों के साथ, साधु महंतों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। हमने क्या क्या तैयारी की है इसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने किया। उनकी अपेक्षाएं क्या है वो उन्होंने हमें बताया, उसको पूर्ण करने का हमने आश्वासन दिया और अखाड़ों के साथ, साधु महंतों के साथ एक भव्य और दिव्य इस प्रकार का कुंभ मेला संपन्न करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है। महाराष्ट्र में गरीबों के सपनों को अब अपना नया आशियाना मिल गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य के हर बेघर परिवारों को पक्का घर दिया जाएगा। महाराष्ट्र को एक ही वर्ष में 30 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य मिला है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के लिए करीब 9000 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की जानकारी भी दी है। अब तक 5 लाख लाभार्थियों को घरों की चाबियां देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हा अतिशय महत्वाचा दिवस है। 22 फेब्रुवारी 2025 ला माननीय शिवराज सिंग चौहानजींनी मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला 30 लाख घरांचं एक पत्र त्या ठिकाणी दिलं आणि आपल्याला तो उपहार त्या ठिकाणी त्यांनी दिला। 30 लाख घरं एकत्रित मिळणं देशाच्या इतिहासातला रेकॉर्ड होता। नासिक त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाले आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी उपस्थित रहे। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की बैठक में 13 अखाड़ों के साधु महंतों के साथ विस्तृत चर्चा कर तैयारियों की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि कुंभ मेले के लिए बड़े अखाड़ों को विकास कार्य हेतु 5 करोड़ और भूमि अधिग्रहण के लिए 2267 करोड़ के फंड को मंजूरी दी गई है। हर अखाड़े को 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है उनके बाकी सुविधाओं के लिए, और जो छोटी समुदाय वो स्थानिक उनको 15 लाख रुपया हर अखाड़े को देने का भी निर्णय लिया है। उनकी बिजली का बिल जो है उनसे नहीं लिया जाएगा, अपना प्राधिकरण भरेगा, ये भी तय हुआ है। और यहाँ पर वहाँ पर पूरी तरह साफ सफाई हो, गोदावरी का जो पानी है स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, ये सब जो है वहाँ होगा। वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, पार्किंग की सुविधा होगी, हॉस्पिटलिटी होगी, आरोग्य की व्यवस्था होगी, सभी जो सुविधा है वहाँ पर जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से यहाँ पर करने का भी निर्णय लिया है। पुणे अब सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि कृषि तकनीक और नवाचार का भी बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इसी कड़ी में पुणे एग्री हैकाथॉन 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र अब देश में कृषि तकनीक के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एग्री हैकाथॉन है।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष चुने गए 16 नवाचारों में से 4 उत्पादों को कृषि यंत्रीकरण योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य समाचारों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज और लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।